कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज तो जैसे चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया। उनके एटम बम ने चुनाव आयोग को बचाव की मुद्रा में ला दिया है। राहुल ने आज चुनाव आयोग पर कई सवाल दाग दिए। राहुल गांधी ने बताया कि भारत का चुनाव आयोग बड़े पैमाने पर वोटों में हेरफेर कर रहा है। राहुल ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी फर्जी तरीके से वोट डलवाए गए और बीजेपी सरकार बनवाई गई। राहुल ने लंबी तैयारी के बाद आज पत्रकार वार्ता में आयोग पर किए अनोखे सवाल। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में सारे सवाल। Please understand, this is not our data, this is EC data, and EC कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स, पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया गया। राहुल गांधी कांग्रेस से सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष, जिन्होंने अपने एक आरोप से चुनाव आयोग पर लाखों सवाल दाग दिए हैं। राहुल गांधी ने दावा किया है कि भारत का चुनाव आयोग वोटों में हेरफेर कर रहा है। दावा यह भी किया गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी फर्जी तरीके से वोट डलवाए गए और बीजेपी की सरकार बनवाई गई। राहुल गांधी ने कहा कि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव, हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में फर्जी तरीके से वोटिंग की गई और इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के चुनाव जीतने में मदद की। राहुल गांधी आज अपने साथ वोटर लिस्ट की एक कॉपी लेकर आए थे। इस लिस्ट में कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट का डाटा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 32,000 वोट से ये सीट हार गई थी, जिसके बाद पार्टी ने हार की वजह पता लगाने के लिए एक रिसर्च किया। बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के अंदर महादेवपुरा विधानसभा है और राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस सीट पर 1 लाख फर्जी वोट डाले गए। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया है कि बेंगलुरु सेंट्रल के लोकसभा चुनाव में 1,250 वोट सिर्फ महादेवपुरा में चोरी कर लिए गए और इसके लिए 5 तरीके का इस्तेमाल हुआ। यह है चोरी, 1,250 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। ये देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 4 बार। आदित्य श्रीवास्तव जी हैं, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में 4 बार आता है। सेम फोटो, सेम एड्रेस, फेक एड्रेस। या तो एड्रेस है ही नहीं या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0 दिखाइए। सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार, और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इसको। इनवैलिड फोटोग्राफ, ये बहुत बड़ा तरीका है। इसमें या तो इनकी फोटो है ही नहीं पोलिंग वोटर लिस्ट पे, या फिर इतनी छोटी है कि पहचानी नहीं जाती। देख लीजिए, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, आपने सुना होगा, नए वोटर्स मोदी जी को वोट करते हैं। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए है। मैं आपको आज नए वोटर बनाने का तरीका दिखाता हूं, कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये देखिए, शकुन रानी जी हैं, 13/9/23 तो ये नई वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर बनती है। इनकी एज क्या है, दिखाओ जरा, 70 साल की हैं। 2 बार अप्लाई करती हैं, पहली बार 13/9, दूसरी बार 31/10। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए, फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी। यहां देखिए, सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। ये क्रिमिनल एविडेंस है और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच। राहुल गांधी सरकार पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन पर भी, जो कि इस देश में चुनाव कराता है। राहुल गांधी कहते हैं कि महादेवपुरा तो सिर्फ एक सीट है, न जाने ऐसी कितनी सीटों पर हेरफेर किया गया होगा। वहीं बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी के बयान सिर्फ हार की बौखलाहट है। पहली बात है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आज तक उन राज्यों में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जिन राज्यों में उनको जीत मिली। गांधी की खीज है, उनका गुस्सा है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता वोट क्यों नहीं देती। राहुल गांधी ने जो भी आरोप लगाए हैं सबूतों के आधार पर लगाए हैं और जरूरत है कि चुनाव आयोग आए और इन आरोपों का जवाब दे।
तो राहुल के इन आरोपों पर फिलहाल चुनाव आयोग ने चुप्पी साध रखी है। मध्य प्रदेश में भी 2013 के विधानसभा चुनाव के पहले भी कांग्रेस ने मतदाता सूची में गड़बड़ियों के ऐसे ही आरोप लगाए थे। तब भी ऐसी ही डुप्लीकेसी की बहुत सारी शिकायतें मिली थीं। तब कमलनाथ, सिंधिया, दिग्विजय सिंह और उनके वकील विवेक तनखा ने लगातार चुनाव आयोग में पैरवी कर वोटर लिस्ट से बोगस वोटरों को बड़े पैमाने पर हटाया था। उस दरमियान मैंने भी मतदाता सूचियों के इस गड़बड़ झाले को अपनी स्टोरी की मदद से दिखाया था और मतदाता सूचियों की सफाई तब चुनाव आयोग ने की थी। इसी का असर था कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी से ज़्यादा सीटें मिली थी और सरकार कांग्रेस ने बनाई थी। 2023 में कांग्रेस ने मतदाता सूचियों पर ऐसी नज़र नहीं रखी और विधानसभा चुनाव गंवा बैठी।